तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सिल्फी, एरियल और ल्यू को जाते हुए देखते हैं। तभी पुरसेना और रूडी उनके सामने से गुजरते हैं और पुरसेना रूडी को एक तरह से परेशान सी कर रही होती है और सिल्फी भी रुककर उसे देखने लग जाती है और वो दोनों भी रुककर उसकी ओर देखते हैं। फिर वो मन में कहती है क्या रूडी को उस तरह की लड़कियां पसंद हैं? इसे देखकर तो मैं और भी उदास हो रही हूँ। जिसके साथ ही वो एक दीवार के साथ टकरा जाती है। इसके बाद एरियल उससे कहती है जब भी र्यूडस हमारे पास से गुजरता है तुम हमेशा उसकी ओर देखती हो। तो सिल्फी पूछती है क्या मैं नहीं देख सकती? तो एरियल कहती है नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बस ऐसे है कि उसे तो तुम याद भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। फिर सिल्फी कहती है वैसे मैंने उसे अपना असली नाम नहीं बताया, अगर मैं बताऊं तो उसे याद आ जाएगा। जिसे सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ल्यू पूछता है क्या तुमने उसे भी नहीं बताया? तो सिल्फी कहती है नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे मैं फिर भी याद नहीं आई तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर ल्यू कहता है तुम भी ना, आपका क्या ख्याल है लेडी एरियल? तो एरियल कहती है चलो देखते हैं। इसके बाद वो मुस्कुरा कर कहती है सिल्फी मैं र्यूडस का मैटर तुम पर छोड़ती हूँ, अगर तुम फिर नाम इस्तेमाल करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, बस जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। जिसे सुनकर सिल्फी और भी उदास सी हो जाती है। इसके अगले दिन रूडी मन में कहता है मैंने अब तक जितनी भी टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च की है उससे मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि टेलीपोर्टेशन और समनिंग एक जैसे ही हैं। चीजों को बुलाना और उन्हें भेजना, ये सभी कंपोनेंट्स दोनों में एक तरीके से सेम ही हैं, पर इनमें एक अंतर ये है कि तुम किसी इंसान को समन नहीं कर सकते। फिर वो सिल्फी के पास जाकर पूछता है फिर सेनपाई क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो कि समनिंग मैजिक में एक्सपर्ट हो? लेकिन सिल्फी अभी तक उदास ही बैठी होती है। फिर रूडी उसे एक बार और बुलाता है तो सिल्फी एकदम से उठकर कहती है अच्छा समनिंग मैजिक के बारे में? हाँ एक है जो कि समनिंग मैजिक में एक्सपर्ट है, शायद तुमने उसका नाम पहले भी सुना होगा। तो रूडी पूछता है पता नहीं, क्या आप बताएंगे? तो सिल्फी कहती है मिस साइलेंट 7 स्टार्स जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स में से एक है। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है सिर्फ उसका नाम ही नहीं जो कि मैंने सुना है, कैंटीन मेन्यू को इम्प्रूव करना, हमारी यूनिफॉर्म्स को भी और ब्लैक बोर्ड को बनाना। इस स्कूल में उसकी बहुत सी अचीवमेंट सुनने को मिलती हैं और जो चीजें उसने की हैं उनमें से ज्यादातर मेरी पुरानी दुनिया में हुआ करती थी। फिर वो जरा सा सोच कर कहता है तो ठीक है मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम उसे उसके रूम की ओर जाते हुए देखते हैं और फिर वो दरवाजे को नॉक करता है तो वो लड़की कहती है अंदर आ जाओ। फिर रूडी दरवाजा खोलता है और तभी वो लड़की भी उसकी ओर देखती है और असल में ये वही लड़की होती है जो कि उस समय ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेड के साथ थी और उसे देखकर रूडी पूरी तरह से डर जाता है। फिर वो लड़की कहती है हम फिर से मिल गए। जिसे सुनकर रूडी डर कर बाहर भागने लग जाता है और उसे वो वक्त याद आता है जब ऑस्ट्रेड ने उसे मार डाला था। तभी वो लड़की बाहर आती हुई कहती है ऐसे अचानक से भागना अच्छी बात नहीं है। फिर वो उसकी ओर आने लगती है जिससे रूडी पीछे होता है, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई उसके सर को सहला रहा होता है और रूडी मन में कहता है कितना कोमल हाथ है, ये तो नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा है। फिर सिल्फी उस दुनिया की भाषा में बोलती है शुक्र है तुम होश में आ ही गए, मैं तो डर ही गया था, मुझे बताया गया था कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। फिर रूडी भी उसी दुनिया की भाषा में कहता है मुझे एक बुरा सपना आया था, एक सपना जिसमें मैं एक सफेद मास्क पहनी लड़की के हाथों मारा गया। तो सिल्फी कहती है वैसे? तो रूडी भी चौंक कर कहता है ये जगह। तभी वो लड़की भी उस दुनिया की भाषा में कहती है तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, और क्या तुम्हें पता है कि मैंने ही उस समय तुम्हें बचाया था? अरे हाँ, तुम्हें शायद याद नहीं होगा क्योंकि तुम तो मर गए थे। जिसे सुनकर रूडी फिर से डर जाता है और कहता है ऑस्ट्रेड के बारे में क्या? तो वो कहती है चिंता मत करो, वो अभी तो तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा। जिसे सुनकर रूडी कहता है तो इससे तुम्हारा मतलब वो शायद किसी दिन आएगा और मुझे फिर से मार डालेगा। तो वो लड़की कहती है शायद ऐसा हो सकता है, पर ये सब तुम्हारे ऊपर है। जिससे रूडी फिर से घबरा जाता है और सिल्फी पूछती है वैसे तुम्हारा र्यूडस के साथ क्या रिश्ता है? तो वो कहती है मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। फिर सिल्फी कहती है लेकिन जिस तरह से वो डर रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ तो किया है। फिर वो लड़की कहती है इसे मुझे देखकर हमारी आखिरी मुलाकात याद आ गई होगी जिसमें ड्रैगन गॉड ने इसे मार डाला था। फिर वो उसके पास जाकर कहती है इसके अलावा
तुमने ये तो नहीं सोचा होगा कि हम इस जगह पर फिर से मिल जाएंगे। मैं तुमसे 3 चीजें पूछना चाहती हूँ, उनका जवाब ईमानदारी से देना। पहला, क्या तुम्हें ये याद है? तभी रूडी को भी एक शौक लगता है क्योंकि उस पेपर पर जापानीज में 2 नाम शिनोहारा आकितो और कुरोकी सेजी लिखा होता है। फिर वो लड़की असली दुनिया वाली जापानीज भाषा में पूछती है, दूसरा, क्या तुम इस भाषा को समझ सकते हो? और सेल्फी देती है कि रूडस बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। फिर वो लड़की कहती है, तीसरा, तुम इन दोनों में से कौन से वाले हो? तो रूडी भी जापानीज में कहता है, कोई भी नहीं, मैं उन नामों को नहीं पहचानता। जिससे वो दोनों शॉक हो जाती हैं। फिर वो लड़की कहती है, तो तुम ये भाषा बोल सकते हो? और सेल्फी उस दुनिया की भाषा में पूछती है, ये किस तरह की भाषा है रूडस? तो वो लड़की कहती है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस इसे ऐसे समझो कि वो और मैं एक ही शहर से हैं। जिसे सुनकर सेल्फी शौक में कहती है, क्या एक ही शहर से? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर रूडी जापानीज में पूछता है, तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ है? तो वो लड़की अपना मास्क उतारने लगती है और रूडी मन में कहता है, मेरी पुरानी जिंदगी के आखिरी पलों की वो याद। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा इसके जैसा ही था, जो कि 2 हाई स्कूलर्स के साथ थी और जिसकी टक्कर उस ट्रक से होने वाली थी। फिर वो लड़की कहती है, मेरा नाम शिजुका नानाहोशी है और मैं एक जापानीज हूँ। वैसे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप? पर तुम्हें जापानीज भी आती है, तो शायद तुम आधे जापानीज हो। और इस तरह से मैं एक और कदम आगे आ गई हूँ। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें जिंदा रहने देना सही डिसीजन था। मुझे उसी पल इसका अंदाजा लग गया था जब ऑस्ट्रेड ने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानता। मैं अब से तुम पर भरोसा कर रही हूँ। वैसे अपना नाम तो बताओ। तो रूडी जरा सा रुक कर कहता है, रियूडस ग्रेराट। तो वो कहती है, लेकिन ये तो तुम्हारा इस दुनिया वाला नाम है, मुझे अपना असली नाम बताओ। अरे तुम अभी मुझसे घबरा से रही हो। वैसे ऐसा होना स्वाभाविक है, पर चिंता मत करो, मैं अब से तुम्हारी साथी हूँ। फिर वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है, किसी ऐसे से मिलना जो कि मेरे अलावा यहाँ फेंका गया है, सच में रोमांचक है। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम अपनी दुनिया में लौट सकें। तो रूडी कहता है, मैं। तो वो पूछती है, क्या हुआ? फिर रूडी अपने हाथ को छुड़ाकर कहता है, मैं हमारी असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो दोनों कुछ समय तक शांत बैठे रहते हैं और सेल्फी कहती है, यूडस और मिस साइलेंट, प्लीज ऐसी भाषा में बात करिए जिसे मैं भी समझ पाऊं। फिर रूडी कहता है, मैं असली दुनिया में एक तरीके से मर गया था और अगली बार जब मैं उठा तो मैं एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ। इस दुनिया में मेरा परिवार और दोस्त हैं। फिर शिजुका कहती है, तुम इसे रीइंकार्नेशन कह सकते हो, पर मेरा केस टेलीपोर्टेशन के नजदीक है। ये उसके जैसा है पर वही नहीं है। जब हम स्कूल से घर जा रहे थे तो एक ट्रक हमसे टकराने लगा और फिर मैं यहाँ पर आ गई। और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो रूडी कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, शायद वो एक एक्सीडेंट था। फिर शिजुका कहती है, अब समझी, इसलिए तुम एक बच्चे के रूप में पैदा हुए, पर मैं अचानक से असुरा किंगडम में फेंक दी गई। उसके बाद ऑस्ट्रेड ने मेरी रक्षा की। तो रूडी पूछता है, लेकिन ऑस्ट्रेड क्यों? फिर शिजुका कहती है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि उसने मुझे यहाँ पर समन नहीं किया। मैंने 2 साल असुरा किंगडम में बिताए, मुझे भाषा नहीं आती थी, इसलिए मैंने उससे सीखा और लिखना और पढ़ना भी सीखा। इधर सेल्फी जाकर बोर्ड पर देखती है जहाँ पर शिजुका ने अपनी रिसर्च के बारे में कुछ लिखा होता है। इधर शिजुका कहती है, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेड के साथ हर जगह गई और पूरी दुनिया का सफर किया। मैं जहाँ पर भी गई वहाँ पर बस दुश्मन और लड़ाइयाँ ही थी। तुम्हारे साथ की लड़ाई भी उन्हीं में से एक थी, पर तुम्हारे वाली लड़ाई के वक्त कुछ तो अलग था, तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेड से रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हें जिंदा कर दे। फिर रूडी पूछता है, वैसे ऑस्ट्रेड मैन गॉड के खिलाफ जंग क्यों छेड़ रहा है? तो शिजुका कहती है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि ये बस पर्सनल ग्रज यानी कि निजी गुस्सा है। फिर रूडी मन में कहता है, ओ चलो भी, काश उसने सिर्फ इस बेकार की रीजन की वजह से ही मेरे ऊपर अटैक ना किया हो। तभी शिजुका कहती है, उस मैन गॉड को छोड़ो, हमारी दुनिया में वापस जाने के लिए जानकारी और उन दोनों को ढूंढने के लिए मैंने 1 साल में पूरी दुनिया का सफर किया। फिर रूडी पूछता है, क्या कहा 1 साल में? तो वो कहती है, हाँ, एक स्पेशल तरीके का इस्तेमाल कर कर। तो रूडी पूछता है, किस तरह का तरीका? तो वो जरा सोच कर कहती है, क्या तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल के बारे में पता है? तो रूडी कहता है, सिर्फ नाम ही, पर जितना मुझे पता है वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो शिजुका कहती है, कुछ रियून्स जो कि इंसानों और डीमंस की जंग के समय बनाए गए थे, उनमें अभी भी उनके कुछ अवशेष हैं।
हैं। तो रूडी पूछता है और वो कहाँ हैं? तो शिजुका कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इसे बताने की इजाजत नहीं, और वैसे भी मैं तो सिर्फ साथ जा रही थी इसलिए मुझे हर एक डिटेल याद नहीं। फिर रूडी पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? तो वो कहती है नहीं, पर वहाँ एक इंसान था जिससे कि मैं मिली थी और उसने मुझे ये बताया था तुम्हें जरूर किसी ने इस दुनिया में समन किया यानी कि बुलाया होगा। तो रूडी पूछता है क्या किसी ने समन किया है? वो आखिरकार है कौन? और इसी के साथ पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन एंड होती है और इसके सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन आज शाम को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।